दुनिया में इस वक्त हाइपरटेंशन का दिन मनाया जा रहा है। यूँ तो 17 मई को ये मनाया जाता है, लेकिन हम आज इस पर बात कर रहे हैं। इस खामोश कातिल की बात करते हैं जिसकी शिकार पाकिस्तान में तकरीबन 52% आबादी है, मगर इनमें से 42% मुतासिरीन को ये इल्म भी नहीं होता कि वो इस खामोश कातिल के शिकार क्यों हैं। हम बात कर रहे हैं बुलंद फशार खून की, यानी हाई ब्लड प्रेशर की। और आप जानते ही हैं कि हर दूसरे शख्स को शिकायत है कुछ ना कुछ इस हवाले से। पाकिस्तान में इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं इसकी वजह से, जिनमें दिल की बीमारियां, शुगर, गुर्दों का फेल होना, कैंसर समेत बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं। तो इसी पर हमने आज बात करनी है। जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उस्मान हनीफ भट्टी साहब, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज OMI हॉस्पिटल है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरीके से ये हाइपरटेंशन का जो दिन मनाया गया 17 को, हमने कहा इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे डायरेक्टली एक इंसान की सेहत का ताल्लुक़ किस तरीके से होता है, और अगर कोई इंसान हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल का शिकार हो तो उसे कैसे पता चलता है, क्या मेजर सिम्टम्स हैं, अलामात क्या हैं जिससे उसे पता चल जाए कि वो इस बीमारी का शिकार है, जिसे बीमारी अमूमी तौर पर समझा नहीं जाता हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में? अगर ब्लड प्रेशर के अलामत की बात करें तो ये 2 पोल्स अपार्ट है। कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई अलामत ना होने से लेकर के एंड ऑर्गन डैमेज यानी कि कॉम्प्लिकेशन की तरह जाहिर होने के लिए तो जाहिर भी हो सकती है। बाज़ों का मरीज अमूमी तौर पे मरीज है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसके अलावा सर में दर्द होना, चक्कर आना, गर्दन सर्वाइकल रीजन में पेन होना, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हार्ट अटैक के साथ जाहिर होना, किसी को फालिज हो जाना, किडनीज का फेल हो जाना, ये इसकी दीगर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, कुछ खिलाड़ी भी हैं उनको भी बुलंद फशार खून की शिकायत है, ये कैसे होता है? क्योंकि अमूमन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप हाथ पैर हिलाते रहते हैं तो आपका जिस्म जो है इंटरनली भी मजबूत रहता है, तो उनको कैसे हो जाता है? तो बेसिकली ये मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। इसमें एक्सरसाइज का, फिटनेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसके अलावा डाइटरी पैटर्न, हाउ यू हैंडल योर स्ट्रेस, जेनेटिक्स, ये सारे इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता है और इससे मसाइल पैदा होते हैं, मुख्तलिफ दीगर बीमारियां भी इससे जुड़ी होती हैं, ये होता क्यों है बेसिकली, और इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता, एक पेशेंट नहीं डायग्नोस कर पाता कि उसे ये हाइपरटेंशन का मर्ज है या हाई ब्लड प्रेशर का मसला उसके साथ चल रहा है, क्योंकि सिम्टम्स आपने जिस तरीके से बताया कि वो इतने क्लियर और वाजे नहीं होते। जी, तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो खून का बहाव है, जो ब्लड फ्लो है, उसके प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो आपने सवाल किया उसमें यह कि किसी को हार्ट अटैक का होना, फालिज का होना, किडनीज का फेल होना, बेनाई चली जाना, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हर 20 में से 9 लोगों को क्यों है पाकिस्तान में? ये डाइटरी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से है, क्योंकि हम देखते हैं कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानी खुराक में। और कार्ब्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो सपोर्टिव होते हैं और जल्दी से वो ग्रोथ पकड़ता है, लेकिन जब एक ख़ास लिमिट से, एक ख़ास एज से ऊपर चला जाए तो वही चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह बन जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारे डाइटरी पैटर्न्स अमूमी तौर पे इतने हेल्दी नहीं हैं। हमारे डाइट में कार्ब्स कंटेंट, जैसे आपने जिक्र किया, ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फैट कंटेंट हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ के जो हाइजीनिक डाइट का तरीका है वो हम फॉलो नहीं करते। राइट। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब कैसे बचा जा सकता है हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल से, इस बीमारी से? राइट। अमूमी तौर पे हम अपने पेशेंट्स को उनको याद दिलाने के लिए करते हैं कि 2S and 2Ws को याद रखें। पहला S ये कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, दूसरा ये है कि अपने स्लीप पैटर्न्स को बेहतर करें। नाउ कमिंग टू 2Ws, हम कहते हैं कि अपने वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपने वेट को कंट्रोल रखें। तो ये ब्रॉडली हम जो है अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं इस तरह। आपने बहुत ही मिनिमल तरीके से बताया है। उम्मीद है कि जो देख रहे हैं उनको याद रहेगा, क्योंकि 2S और 2W याद रखना बहुत आसान है। लेकिन इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाती है बात। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा बताइएगा कि ये जो अगर शिकायत किसी को हो जाए तो वो फिर किस तरह से मैनेज करे इसको? तो उसमें हमारा सबसे पहला गोल ये होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, यानी कि उनके डाइटरी पैटर्न्स को बेहतर करना, डाइट में प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा करना और कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट को कम करना। सेकंड ये कि एक्सरसाइज को अपनी
लाइफ का रूटीन का हिस्सा बनाना। अमूमी तौर पे डाटा ये कहता है कि हर 1 किलोग्राम वजन कम करने पे एक ब्लड प्रेशर का डिजिट कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का वेट 80 किलोग्राम है और उसका सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, अगर वो अपना वेट रिड्यूस करता है 80 से 70 किलोग्राम पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर 140 से कम होके 130 के राउंड हो जाए। राइट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि जिस तरह से मैंने आगाज़ में भी बात की कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हम इसको एक मर्ज लेकर नहीं चलते, ये हमें लगता है कि ये एक बस मसला है और छोटा सा मसला है ये, हालांकि ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है आगे चल के उन पेशेंट्स के लिए जो इसका शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या क्या तब्दीलियां अपनी डाइट में लानी चाहिए, उन्हें क्या क्या खाना चाहिए, किस किस चीज़ से उन्हें गुरेज करना चाहिए, ये चीज़ें ज़रा डिटेल में हाईलाइट कीजिएगा। तो अगर आप डाइट की बात करें तो डाइट में हम ये कहते हैं कि फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऑयल के इस्तेमाल को रिड्यूस करें और फाइबर को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो ये अमूमी डाइटरी पैटर्न है जिनको फॉलो करें। और एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसको अगर आप फॉलो करें तो इससे भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। राइट। तो डॉक्टर साहब बस आखिरी बात आपसे, आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर तो जो है इस बीमारी में जो मुब्तला लोग हैं उनके दिल ही मुतासिर होते हैं, तो उसको महफूज रखने का क्या तरीक़ाकार है? तो अगर देखा जाए तो दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटीज ही हैं, दिल की बीमारियों की वजह से अमवात की शरह अमवात सबसे ज़्यादा होती हैं। तो उसमें यह है कि जिनको ब्लड प्रेशर हो गया है वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, वेट रिडक्शन के साथ साथ अपनी जो दवाइयां हैं वो बाकायदा टाइम पे लें और उनको अपने नंबर्स का पता होना बड़ा जरूरी है, यानी कि अपने ब्लड प्रेशर पे चेक रखें। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और इस मुतालिक में बताया है। हाइपरटेंशन डे है, आप भी ख्याल रखें अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, और ख़ासकर अपने ब्लड टाइप को नोटिस कीजिएगा क्योंकि हर ब्लड टाइप जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है बॉडी में और उसको डिफरेंट नीड्स होती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को ये शिकायत हो जाए तो ब्लड टाइप का ख्याल रखते हुए इकदाम कीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर।